कल फोन आया था कि वो 1 बजे की ट्रेन से आ रही है। किसी को स्टेशन भेजने की बात चल रही थी। आज रिया ससुराल से दूसरी बार दामाद जी के साथ घर आ रही है। घर के माहौल में एक उत्साह सा महसूस हो रहा है। इसी बीच एक तेज आवाज आती है, इतना सब कुछ देने की क्या जरूरत है, बेकार फिजूल खर्ची क्यों करना। और हाँ, आ भी रही है तो कहो कि टैक्सी करके आ जाए स्टेशन से। बहन के आने की बात सुनकर अश्विन भुनभुनाया। माँ तो एकदम सख्ते में आ गई कि आखिर ये क्या हो रहा है, क्या बात हो गई। माँ ने कहा, जब घर में दो दो गाड़ियाँ हैं तो बेटी टैक्सी करके क्यों आएगी। और दामाद जी, उनका कोई मान सम्मान है कि नहीं। पिताजी ने कहा, ससुराल से उसे कुछ सुनना ना पड़े, मैं खुद ही चला जाऊंगा उसे लेने के लिए। तुम्हें तकलीफ है तो तुम रहने दो। पिता गुस्से में भरकर एक सांस में इतना सब कुछ बोल गए। अश्विन ने गुस्से में कहा, और ये इतना सारा सामान और उसका खर्चा क्यों, शादी में तो दिया था ना, अब और पैसा फूकने से क्या मतलब। अश्विन ने बहन और बहनोई के लिए आए हुए कीमती उपहारों की ओर देखकर ताना कसा। पिताजी बोले, बकवास बंद कर, मैं तुमसे नहीं मांग रहा, मेरा पैसा है, मैं अपनी बेटी को जो चाहे दूं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या जो तुम ऐसी बातें कर रहे हो। अश्विन दबी आवाज में फिर से बोला, जब चाहे चली आती है मुंह उठाकर। पिता अब अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाए और चिल्लाकर बोले, क्यों नहीं आएगी, इस घर की बेटी है वो, मेरी बेटी है वो, ये उसका भी घर है, जब चाहे जितने दिन के लिए चाहे वो यहाँ रह सकती है, बराबरी का हक है उसका। आखिर तुम्हें क्या हो गया है जो तुम ऐसे अनाप शनाप बक्के जा रहे हो। अब बारी अश्विन की थी। पिताजी, मुझे कुछ नहीं हुआ है, आज मैं बस वही बोल रहा हूँ जो हमेशा आप बुआ के लिए बोलते थे। आज अपनी बेटी के लिए आपको बड़ा दर्द हो रहा है, लेकिन कभी दादाजी के बारे में सोचा है? कभी बुआ की ससुराल और फूफा जी के मान सम्मान की बात नहीं सोची आपने? माँ और पिताजी दोनों एकदम सन्नाटे में आ गए। अश्विन लगातार बोले जा रहा था, दादाजी ने कभी आपसे एक पैसा तक नहीं मांगा, वो खुद आपसे ज़्यादा सक्षम थे, फिर भी आपको बुआ का आना और दादाजी का उन्हें कुछ देना सुहाता नहीं था। और हाँ, अगर बराबरी और हक की बात है तो आपकी बेटी से पहले बुआ का हक है इस घर पर। अश्विन की आवाज़ आंसुओं में भर्रासी गई थी। अफसोस भरे स्वर में बोला। पिता की गर्दन शर्म से नीची हो गई, पर अश्विन रुका नहीं। आपके खुदगर्ज स्वभाव के कारण बुआ ने यहाँ आना छोड़ दिया। दादाजी इसी गम में घुलकर मर गए। और हाँ, मैं खुद जा रहा हूँ स्टेशन रिया को लेने, पर मुझे आज खुशी है कि मैं कम से कम आपके जैसा खुदगर्ज भाई नहीं हूँ। ये कहते कहते अश्विन कार की चाबी उठाकर स्टेशन जाने के लिए निकल गया। पिता आंसू पोंछते हुए अपनी बहन सरिता को फ़ोन लगाने लगे। दीवार पर लगी दादाजी की तस्वीर आज जैसे मुस्कुरा रही थी।